Hey everyone, welcome to Story P. आज की कहानी अबाउट अ टिंडर डेट गॉन हॉरिबली रॉन्ग। माइकी ऑट एक यंग ब्यूटीफुल 21 years old लड़की थी जिसने डेटिंग ऐप पे एक प्रोफाइल बनाया एंड शी वाज थिंकिंग ऑफ फाइंडिंग समवन कंपैटिबल। बट उसे क्या पता था कि जो लड़के के साथ उसका ये ऐप मैच कराने वाला था वो एक साइको है। कहानी है माइकी ऑट की जो 2000 के साल में ना पैदा हुई थी। वो विंचेस्टर में बड़ी हुई एंड अपने पेरेंट्स एंड बहन के साथ ही रहती थी। उसका नेचर काफी शाय एंड रिजर्व्ड किस्म का था एंड शी वाज वेरी क्लोज टू हर मदर। उसकी बड़ी बहन अगर बाहर जाना प्रेफर करती ना तो माइकी कम्प्लीटली उसकी अपोजिट थी। उसको घर में अपने मॉम के साथ रहना बहुत पसंद था। वो काफी काइंड थी एंड ऐसे एक्टिविटीज में पार्ट लेती जिसमें किसी मदद उसको करना रहता। उसके आसपास वाले ना उससे काफी प्यार करते थे। उसका पढ़ाई जो है ना वो विंचेस्टर में ही हुआ। 2019 में वो वही के हाई स्कूल से ना ग्रेजुएट हुई। हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद हर पेरेंट्स वांटेड कि वो अपने कंफर्ट जोन से ना बाहर निकले एंड उन्हें चाहिए था कि उनकी बेटी अलग अलग एक्सपीरियंसेस ले एंड सिर्फ घर पे ना रहे। इस वजह से आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि उसको बाहर भेजेंगे। अभी माइकी के जो डैड थे वो नेदरलैंड्स में रह चुके थे, इस वजह से ही थॉट कि आगे की पढ़ाई के लिए उसको भी वहीं पे भेजते हैं। देन नेदरलैंड्स में उनकी बेटी कहाँ पे रहेगी ये सब के लिए वो वहाँ पे घर देखने लग गए। NHL स्टैंडर्ड होटल जो एक यूनिवर्सिटी से लिंक था ना, उस प्लेस पे ना माइकी के पेरेंट्स विजिट करने गए। ये होटल जो था ना वो एक स्मॉल टाउन में लोकेटेड था। इस टाउन का नाम ल्यूवार्डन था। माइकी के पेरेंट्स को ना यूनिवर्सिटी एंड वहाँ की जगह काफी अच्छी लगी। दे थॉट कि उनकी डॉटर यहाँ पे अच्छे से ग्रो कर पाएगी एंड इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि यही उसका अकोमोडेशन होगा। माइकी फिर ना नेदरलैंड्स में शिफ्ट हो गई। उसकी फैमिली विंचेस्टर में अभी रह रही थी। नेदरलैंड्स में ना उसके 2 रूममेट्स भी थे जिनके साथ धीरे धीरे उसकी बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग हो गई। इनिशियली फैमिली से दूर रहना उसके लिए डिफिकल्ट हो रहा था एंड शी वाज नॉट एबल टू एडजस्ट, पर कुछ वक्त बाद उसको नेदरलैंड्स अच्छा लगने लगा। पढ़ाई भी उसकी अच्छी चल रही थी एंड फ्रेंड्स भी उसके बन रहे थे। यूनिवर्सिटी के अलग अलग एक्टिविटीज में ना वो इनिशिएटिव लेने लगी एंड उसी फेज के दौरान वो एक लड़के से मिली जिसका नाम माइक था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे एंड इवेंचुअली दोनों ने डेट करना शुरू किया। वो उसका बॉयफ्रेंड था एंड ये रिलेशनशिप में ना वो काफी इन्वॉल्व थी। अभी माइकी का ज्यादा वक्त नेदरलैंड्स में निकलने लगा, बट जब भी दिसंबर का महीना होता, क्रिसमस होता, तब वो अपने फैमिली से मिलने के लिए वापस घर जाती एंड कभी कभी उसके फैमिली वाले भी ना उसके अपार्टमेंट में उसको मिलने आते। तो विंचेस्टर एंड नेदरलैंड्स के बीच में ना उसका लाइफ चल रहा था। अब ये सब के दौरान ना पैंडेमिक भी आ गया। नेदरलैंड्स में भी बीच बीच में ना लॉकडाउन लग रहा था, तो इस वजह से माइकी को वहां पर रहना ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था बिकॉज वो एक्सट्रीमली लोनली फील कर रही थी, अपने फैमिली से दूर थी। हेंस उसने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली के पास जाके रहेगी क्योंकि इस तरह वो नेदरलैंड्स में नहीं रह सकती, उसको अफेक्ट कर रहा है ये चीजें। तो वो सितंबर 2021 के जस्ट पहले ना वापस अपने घर चली गई एंड वहां से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना उसने शुरू कर दिया। एंड ये जो टाइम था ना वो इवन अपने फैमिली के साथ एंजॉय भी कर रही थी। अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करना, डांस करना एंड अपनी मॉम के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करना, ये सब उसे अच्छा लग रहा था। बट कुछ महीने बाद उसे वापस नेदरलैंड्स जाना पड़ा क्योंकि ऐसे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना इजी नहीं था। इस वजह से 2021 के ईयर एंड के दौरान ना वो वापस अपनी यूनिवर्सिटी चली गई एंड तभी उसने डिसाइड किया कि इस बार क्रिसमस के लिए ना वो रिटर्न नहीं आएगी। रीजन बीइंग जस्ट अपने घर वालों के साथ उसने टाइम स्पेंड किया था एंड अगले साल यानी कि 2022 के अप्रैल मंथ में ना वैसे भी उसकी मॉम उसको मिलने के लिए उसके घर में आने वाली थी एंड उसके बॉयफ्रेंड माइक के साथ भी जो उसका रिलेशनशिप था ना उसको भी 2 साल हो गए थे। बट 2 years के बाद ना वो रिश्ते में प्रॉब्लम्स आने लगे। दोनों एक दूसरे को इतना वक्त नहीं दे पा रहे थे। हेंस उन्होंने डिसाइड किया कि वो ब्रेकअप करेंगे। ब्रेकअप के बाद ना माइकी सिंगल थी एंड एक पेपर भी वो लिख रही थी टिंडर डेटिंग ऐप के ऊपर। उसने तभी अपने डैड के साथ ना वो ड्राफ्ट भी शेयर किया था कि उसने क्या लिखा है उस डेटिंग ऐप के बारे में। मे बी इसी वजह से शी ट्राइड दिस डेटिंग ऐप, हु नोज। बट 2022 के साल में ना माइकी ने टिंडर डाउनलोड कर लिया एंड वहाँ पे शी वॉज मैच्ड विद थॉमस आर। अभी थॉमस आर के ना प्रॉपर फोटोज नहीं है बट कुछ साइट्स में ये फोटोज देखने मिल रहे हैं उसके। टिंडर पे वो लोगों ने चैट वगैरह करना शुरू किया, फिर फोन नंबर्स एक्सचेंज हुए एंड उसके बाद दोनों ने मिलने का डिसीजन लिया। एक डेट पे वो गए। माइकी एंड थॉमस मिले, उन्होंने बातें की एंड उनको एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगी। बट थॉमस को लेके ना माइकी इतनी अटैच नहीं थी, वो इसे कैजुअल डेटिंग ही कंसिडर कर रही थी। कुछ वक्त पहले क्योंकि उसका ब्रेकअप हुआ था तो एक रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थी। बट थॉमस वॉज गेटिंग रियली सीरियस अबाउट दिस। माइकी को एक्चुअल जो प्यार था ना वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ही था, उसको उसके साथ रहना था। बट वो रिश्ता खत्म हो गया था एंड अभी वो शायद लोनली फील कर रही थी। बट थॉमस को मिलने के कुछ वक्त बाद ना माइकी के एक्स बॉयफ्रेंड ने वापस उसको कांटेक्ट किया एंड ही आल्सो वांटेड टू पैच अप। तो इन दोनों ने पैच अप कर लिया, जिसके बाद माइकी ऑट ने ऑनेस्टली थॉमस को बता दिया दैट शी कांट कंटिन्यू विद हिम बिकॉज उसने अपने एक्स लवर के साथ पैच अप कर लिया है। ये बात सुनने के बाद ना थॉमस का रिएक्शन काफी स्कैरी था। चैट्स में वो माइकी को बोलने लगा दैट वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती, ही विल नॉट लेट हर गो, अगर वो उसको छोड़ के जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। थ्रेटनिंग मैसेजेस भेजने लगा एंड इन अ वे काफी ऑब्सेसिव वे से वो बिहेव कर रहा था। थॉमस का जो तभी एज था ना वो 27 years था, यानी कि वो माइकी से 6 साल बड़ा था।
एंड जब माइकी को इस तरह थ्रेटनिंग मैसेजेस आ रहे थे तब मे बी उसको लगा होगा कि थॉमस का ऐसा रिएक्शन इसलिए आ रहा है बिकॉज वो हर्ट है, तो उसने कुछ ना उस पर सीरियस एक्शन नहीं लिया, बट शी स्टार्टेड इग्नोरिंग हिम एंड उससे बात करना उसने बंद कर दिया। ये रिजेक्शन ना थॉमस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था एंड मूव ऑन नहीं कर पा रहा था। इस वजह से ही स्टार्टेड स्टॉकिंग माइकी। वो कौन से यूनिवर्सिटी में थी, कहाँ रहती थी, ये सब के बारे में उसको ऑलरेडी पता था। तो उसने जो उसका डेली रूटीन है ना वो स्टडी करना शुरू किया कि वो कहाँ पे जाती है, कब घर पे आती है। एंड नेदरलैंड्स में ना लोग जनरली बाइसिकल यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, तो माइकी के पास भी वैसा एक बाइसिकल था। एंड थॉमस ने क्या किया कि एक दिन छुपके से उस पे ना जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया सो दैट ही कैन कॉन्स्टेंटली ट्रैक हर। जब उसने देखा कि माइकी ने एक्चुअली अपने एक्स बॉयफ्रेंड से पैचअप कर लिया है एंड ये कोई झूठ नहीं था, तब ही वेंट क्रेजी, जिसके बाद ही डिसाइडेड टू डू समथिंग दैट वाज वेरी इविल। दिन था 6 मार्च 2022 का। जस्ट एक महीने बाद ना माइकी अपनी फैमिली से मिलने वाली थी उसके अपार्टमेंट में, बट उन्हें क्या पता था कि ऐसा कभी होने नहीं वाला। 6 मार्च को थॉमस जो है ना वो एनएच स्टैंडर्ड होटल के वहाँ पे गया जहाँ पे माइकी रहती थी। वो बिल्डिंग में ना उसने कुछ ऐसा फेंका जिससे आग जो है ना वो शुरू हो जाए। उसका प्लान ये था कि आग की वजह से सब अपार्टमेंट से ना बाहर निकले एंड भागने लग जाए एंड तभी वो स्टेयरकेस वाया माइकी के अपार्टमेंट में घुस जाएगा। तो जब आग लग गई ना तब वो बिल्डिंग के अंदर गया एंड स्टेयरकेस वाया भाग के ऊपर जा रहा था। उसी समय 2 आदमी ने ना उसे रोक लिया बिकॉज उन्हें ये बहुत ऑड लग रहा था दैट आग लगी है एंड ये आदमी ऊपर क्यों जा रहा है, और उन्हें कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि ये जो पर्सन है वो बाहर का है, जिस वजह से वो उसको आगे नहीं जाने दे रहे थे। ये अल्टरकेशन के दौरान थॉमस ने वो 2 आदमियों के ऊपर भी हमला किया, उनको इंजर किया एंड वहां से ऊपर भागने लग गया। फिर वो माइकी के अपार्टमेंट फ्लोर पे पहुंचा एंड उसके रूम में घुस गया। माइकी थॉमस को देख के बहुत ज्यादा डर गई एंड अपार्टमेंट में घुसने के बाद थॉमस उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कैसे उसने एक बड़ी गलती कर दी उसको छोड़ के, एंड गुस्से में उसने माइकी पे हमला करना शुरू कर दिया, उसको मारने लगा। एंड थॉमस अपने साथ एक शार्प ऑब्जेक्ट भी लेके आया था जिसे यूज करके ना उसने माइकी की जान ले ली। अभी बिल्डिंग में क्योंकि आग लगी थी तब लोग बाहर भाग रहे थे, बट जब आग कंट्रोल में आ गई तब अथॉरिटीज को ना अंदर माइकी की बॉडी मिली। ये हमला करने के बाद ना थॉमस वहां से भाग गया था एंड बाहर निकल के ही स्टार्टेड क्राइंग, ही स्टार्टेड पैनिकिंग कि उसने क्या कर दिया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे एंड इस वजह से उसने डिसाइड किया कि वो जर्मनी भाग जाएगा। उसे डर था कि कहीं उसे अथॉरिटीज पकड़ ना ले, बट जाने से पहले उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया एंड सब कन्फेस कर दिया कॉल पे कि कैसे उसने एक लड़की को मार दिया जिससे वो प्यार करता था एंड अभी वो फरार हो रहा है एंड जर्मनी जाएगा। ये कॉल के बाद जैसे उसने प्लान किया था वो जर्मनी चला गया, बट थॉमस के पेरेंट्स वेर अपॉल्ड बाय दिस एंड शॉक कि उनके बेटे ने ऐसी हरकत की है। वो सच जानने के बाद ना चुप नहीं बैठने वाले थे, दे हैड टू टेक द राइट डिसीजन एंड उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करने का डिसीजन लिया। पुलिस को कॉल किया एंड बताया कि उनके बेटे ने माइकी ऑट को मार डाला है एंड ये करने के बाद वो अभी जर्मनी चला गया। ये हादसे के कुछ घंटों बाद ना थॉमस जर्मनी में अरेस्ट हो गया। फिर माइकी ऑट के फैमिली को भी ना इन्फॉर्म किया गया एंड वो नेदरलैंड्स आ गए। They couldn't really process this. उनकी बेटी जस्ट 21 years old थी एंड एक आदमी ने अपने ऑब्सेशन एंड पागलपन के चलते उसकी जान ले ली। इवन माइकी के बॉयफ्रेंड का भी तभी स्टेटमेंट आया जिसमें ही सेड दैट जब उनका पैचअप हुआ था उसके बाद भी थॉमस माइकी को बॉदर कर रहा था, बट वो ऐसा कुछ कदम उठा लेगा उन्हें लगा ही नहीं था। तो एक टिंडर डेट ने माइकी ऑट की जिंदगी खत्म कर दी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें नो डाउट कई लोगों को अपना परफेक्ट पार्टनर मिला होगा, बट सेम टाइम पे इट इज रिस्की ऑल्सो कि आप अननोन पर्सन को यहाँ पे मिलते हो, डेट पे जाते हो, तो यू नेवर नो कि उस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होगी। व्हाट इफ एक डेट के बाद वो कभी आपका पीछा ही ना छोड़े।